गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 2 1 to 5 नो डाउट, 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है यार, 6 to 10 पूछो। 6 to 10 नो। 10th क्वेश्चन 9 भी इजी है। आई विल टेल 7 and 10, ठीक है ना। 2 डाउट बताता हूँ तुम्हारे जितने पूछे, 7 and 10। आई थिंक 7th क्वेश्चन में क्या नोट करने वाली बात है, कैन ऑफ ऑयल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक। तो वो जो ऑयल का वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट है, और वो किस फॉर्म में स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि ऑयल एक बार गिर गया तो चेंज थोड़ी कर रहे हैं। ऑयल स्प्रेड हो रहा है ओवर द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क विथ थिकनेस। तो क्या इसको कुछ सिलेंड्रिकल शेप नहीं बोलेंगे? तो वॉल्यूम इज सम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, एंड दिस विल बी कांस्टेंट। तो अब वो जो भी तुमसे क्वेश्चन दे रहा है, तुमको एक किसी टाइम टी पर कुछ डेटा दे दिया और और नेक्स्ट टाइम तुमसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है, तो आई थिंक डिफरेंशिएट तो कर ही लो डीवी बाई डी टी। तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी इज 0 टू आर एच डी आर बाई डी टी आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी इज 0। तो आई थिंक एक रिलेशन आ गया, एच डी आर बाई डी टी माइनस इक्वल्स आर डी एच बाई डी टी। यहां तक ठीक है बात। अब टाइम t इक्वल टू t1 एंड टाइम t इक्वल टू t2, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर टाइम से t इक्वल टू t1, एट t1 एट t इक्वल टू t1, इसी तरह से एट सम अदर टाइम। तो क्वेश्चन को तुम तो अटेम्प्ट तो करके आए हो है ना, तो क्वेश्चन में तुमने रीड कर लिया कि रेडियस के बारे में लिखा हुआ है, रेडियस इंक्रीजेस स्टेडिली। तो जो डी आर बाई डी टी है, डोंट यू थिंक डी आर बाई डी टी सेम है, सेम रेट से चेंज कर रहा है। तो डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू टी टू इज ऑल्सो सेम। तो इफ आई डिवाइड देम, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आई गेट डी एच एच वन अपॉन एच टू, डी आर बाई डी टी क्योंकि दोनों टाइम में सेम है वो कैंसिल हो गया। तो आई नाउ गेट आर वन अपॉन आर टू डी एच बाई डी टी एट टी वन अपॉन डी एच बाई डी टी एट टी टू। ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम फॉलो कर रहे हो कि सर वॉल्यूम तो दोनों टाइम सेम है, मतलब आर वन स्क्वायर एच वन इज आर टू स्क्वायर एच टू। तो तुमको रेडियस इंफॉर्मेशन किसका है? रेडियस का इंफॉर्मेशन है। एक टाइम रेडियस 1 मीटर है और नेक्स्ट टाइम दैट इज t2 रेडियस 2 मीटर है। तो एक काम करो, h1 अपॉन h2 को यू कैन रिप्लेस बाई r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। अब तो वैल्यू पुट कर लो, पुट r1
अब छोड़ो, मैं यहीं पर दिखा देता हूं R1। अरे यार हट, छोड़ दो। चलो dH by dt तुम खुद क्वेश्चन में पढ़ लो कि व्हाट इज dH by dt एट t1। क्वेश्चन नंबर 10। 9 में तो सीधा वो a को डिफरेंशिएट कर लेना, आंसर आ जाता है। 10th प्रॉब्लम। पॉइंट मूव्स ऑन पैराबोला 1 + 7x²। ठीक है। पॉइंट A at origin, A is origin, and B start at 0,1, 0,1। ये t = 0 का पोजीशन है। B starts at this point, moves upward, ऊपर को मूव हुआ यहां से स्टार्ट करके at a constant velocity। ठीक है। Now suppose at any general time t, B is at this position। ये t = t की पोजीशन है, तो where will be C? तो C के बारे में उसने कहा है ना कि C पैराबोला पर लाई कर रहा है और ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर B है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर राइट ट्रायंगल बनेगा और C लाइक दिस। तो दिस इज द ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं किसी जनरल टाइम t = t की बात करूं, तुम समझ पा रहे हो कि डायरेक्टली t = 7/2 मत करो, क्योंकि पहले मुझे कुछ रिलेशन लाने चाहिए। तो मैंने ये कोई जनरल पॉइंट मान लिया x, x बराबर x। ठीक। तो आई गेस तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग। तो एरिया यू कैन सी हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू दिस इंटू एक्स, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। दिस इज द एरिया। तो यू आर सपोज टू फाइंड dA by dt, dx by dt कॉमन। ये रिलेशन है। अब मुझे जिस इंस्टेंट में इंटरेस्ट है उसकी बात करते हैं। अच्छा, तुमको ये पॉइंट का रेट भी दिया हुआ है ना कि सर ये कितने स्पीड से जा रहा था, ये क्या स्पीड थी, 2 सेंटीमीटर। तो समझ पा रहे होगे कि ये तो dy by dt है, dy by dt is 2, है ना। बट y is what? ये y है किसी जनरल पॉइंट पर y। तो डिफरेंशिएट करो जरा, 7 × 2 x dx by dt। ये बात कुछ समझ में आई है ना। पॉइंट की y पोजीशन का रेट दिया हुआ है dy by dt। अब मुझे लगता है कि तुमको इंटरेस्ट है कि व्हेन आई मूव t = 7/2 सेकेंड, आफ्टर 7/2 सेकेंड मुझे इंटरेस्ट है। तो व्हाट इज योर x एट दिस टाइम? तो कोई भी सोच सकता है कि सर 7/2 सेकेंड पर तो ये 7 चल चुका होगा, 7/2 × 2। तो योर y वैल्यू इज गोइंग टू बी 8, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन 1 थी ना। तो 1 + 7 = 8। तो y को 8 रखने से आप x निकाल लो। तो देख लो x कितना आ गया, 6। x 6 आ गया। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर पुट इन दिस रिजल्ट, बिकॉज मेरा सारा इंटरेस्ट t = 7/2 पर है, इस पर इंटरेस्ट है। तो इससे तुम dx by dt निकाल लो कि व्हाट इज योर dx by dt एट 7/2। बस अब मैं छोड़ रहा हूं प्रॉब्लम। एट t = 7/2 योर dx by dt ऑब्टेन्ड। कर लेना 36/7 अपॉन x। x 6 बता दिया ना। अब ये कैलकुलेशन अगर मैंने गलत की है तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो तुम लोग मैनेज कर लेना।
राइट। तो x, अब ये सारा डेटा है तुम्हारे पास, dx by dt है, x है, पुट कर दो, गेट द आंसर 11 to 15। क्विकली ओनली एक्सरसाइज 2 आई विल डिस्कस 11 to 15 बिकॉज थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 11 to 15 ओनली। थर्ड क्वेश्चन ओरल, डू योर सेल्फ, ठीक। 12th का पार्ट बी, ओके। पार्ट बी, हेमीस्फेरिकल बॉल, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग आउट, बाहर जा रहा है। किसी टाइम t इक्वल टू टी, जब वाटर y मीटर डीप है, ये तुम्हारा वाटर लेवल है किसी जनरल टाइम t पर, उस मोमेंट डेप्थ कितनी है, y है, y, दिस इज y, ओके। तो तुमसे पूछ रहा है कि तुमने पार्ट ए तो कर लिया ना, कि सर हमने dv बाई dt पहला वाला पार्ट कर लिया। तो एट व्हाट रेट रेडियस ऑफ वाटर चेंजिंग, तो दिख रहा होगा ना कि सर ये वाटर की सरफेस की बात कर रहा है। तो एट एनी टाइम t ये है वाटर की सरफेस, तो आई गेस ये इस रेडियस की बात कर रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है। तो तुमको दिख रहा होगा ना कि मामूली सी थिंकिंग चाहिए थी कि ये टोटल तो रेडियस हो गया कैपिटल आर, तो ये हो गया r माइनस वाई, दिस ऑल्सो इज r, तो वाई नॉट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इज सिंपल, बस प्रॉब्लम खत्म, y इंटू 2r माइनस वाई। अब तो छोड़ दो 2r dr बाई डी टी, 2 कैपिटल R माइनस 2y डी वाई बाई डी टी। और रही बात स्मॉल r की, तो जिस इंस्टेंट पर तुमसे पूछा है उस इंस्टेंट पर निकाल लो कि सर कैपिटल R 13 है, स्मॉल y 8 है, तो ये 5 हो गया। तो स्मॉल r की वैल्यू पाइथागोरस से 13 5 12 आ गया। तो पुट r इक्वल टू 12 और dr डी वाई बाई डी टी तुमने पहले पार्ट में निकाला, या तुमने पूछा, कहा था ना कि सर मुझे पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है। 14 का ए पार्ट, बाकी इसने जो वॉल्यूम फॉर्मूला दिया था ना, वो वॉल्यूम फॉर्मूला तुम खुद से डिराइव कर सकते थे कि ये जो v लिख के दिया गया है तुम खुद निकाल सकते थे कि सर आपको इस वॉल्यूम फॉर्मूले को कैसे सोचना था कि ये किसी जनरल टाइम t पर ये वाटर है, तो इस वॉल्यूम की बात करनी है। तो हम लोग एक डिफरेंशियल टाइम ले dt, तो बहुत छोटे टाइम में ये आपकी dy है, dy। तो आप पता है वॉल्यूम के लिए इसको सिलेंडर ट्रीट कर सकते हो कि ये सिलिंड्रिकल, तो इन dt टाइम जो वॉल्यूम है चेंज, वॉल्यूम चेंज, तो देख पा रहा होगा कि r स्क्वायर, आई कैन एज्यूम दिस सर्कल टू बी, मैंने कहा ना मैंने इसको टेपर्ड नहीं माना है, मैंने इसको सिलेंडर ट्रीट कर लिया, तो पाई r स्क्वायर dy, ये होगा तुम्हारा dv वॉल्यूम, ये जो एलिमेंट है ना छोटा एलिमेंट ये, तो इसको इंटीग्रेट कर दो और कहां से कहा 0 से लेके y तक, तो ये तुमको वॉल्यूम का फॉर्मूला दे देगा कि वॉल्यूम एट एनी डेप्थ y इक्वल टू, और रहा r स्क्वायर, कहना r स्क्वायर ये रहा r स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना y 2r माइनस वाई। कोई ज्यादा हाई फाई डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ी था क्वेश्चन में, ठीक है ना, इतना तो तुमको फिजिक्स में पढ़ा ही रखा है।
ठीक। नाउ 14, गर्मी है यार इसको। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, शायद तुमने कहीं सुना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इंक्रीजिंग, ये डीवी बाई डी टी कह रहा है, तो डीवी बाई डी टी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। वॉल्यूम का रेट is increasing, so it should be taken with positive sign, proportional to proportionality constant, reciprocal of its radius k by r, where k is what, positive, k is some positive। बस तो ठीक है, ये रिलेशनशिप मामूली सा इंटीग्रेशन कर लो, आर क्यूब आर की पावर 4 अपॉन 4 कैंसिल हो गया। जो तुमको आइडिया आता है, वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन आता तो मैं तुमसे कहता 0 से t में इंटीग्रेट कर दो। डेफिनेट इंटीग्रल अगर तुमको मामूली सा आता है तो 0 से t, और अगर डेफिनेट नहीं आता है तो फिर मैं तुमको डेफिनेट नहीं कराऊंगा, फिर मैं कांस्टेंट c लगवा के करवाऊंगा। ठीक, तो एक काम करो ना, तुम मान लो ना कि तुमको फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया है, तो 0 से t, तो ये तो k बाई पाई डी टी का इंटीग्रेशन t आ गया। और मानते हो यहां पर लिमिट क्या बनेगी कि सर 0 पर r जो है ना, r एट t इक्वल टू 0 दिया हुआ था 1, और r एट एनी जनरल टाइम t इज r। सही है ना? तो तुम लोग तो फिजिक्स में बहुत मैथ्स पढ़ा रखा है तुमको। ठीक, आए दिन जब मैं कुछ पढ़ाता हूं तो तुम लोग कहते हैं तो सर फिजिक्स में किया है, फिजिक्स में किया है ना। तो 1 से r, तो इतनी मामूली सी बात मेरी समझ गए ना कि इधर इंटीग्रेशन कुछ 1 से r हुआ क्योंकि t इक्वल टू 0 पर r 1 है, और इधर इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 से t हुआ। ठीक, तो वो अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट करके, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन सही है क्या कि सर ये रिजल्ट आया। और अब मानते हो k निकालने के लिए तुमको इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k निकल आएगा इफ यू पुट t बराबर 15, r इज 2, इंफॉर्मेशन है। तो देखो क्या आ गया, 15 k अपॉन पाई 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब जो रिलेशन है दैट इज r4 इज 1 प्लस t। इसके आगे मैं करूंगा ही नहीं। ठीक, बी पार्ट में करूंगा ही नहीं। मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन था, राइट? कि सर लग रहा था 10th का सवाल हो। ओके, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अब उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए क्यूबिक फंक्शन। एक क्यूबिक फंक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है? where a b c d they are real numbers and obviously a not 0, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं एक क्यूबिक फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं, तो इस पर सारी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो आई वांट टू नो अबाउट दिस फंक्शन। तो तुम तो जानते हो कि सर फंक्शन की डिटेल में जाना है तो उसके डेरिवेटिव की मदद लो। एफ डैश ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस क्वाड्रेटिक, इस पर 3 पॉसिबिलिटीज आई गॉट कि दिस क्वाड्रेटिक हैज
two distinct real solutions. ठीक है, टू इक्वल रियल सॉल्यूशंस या फिर टू इमेजिनरी। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन x1 x2। ठीक, फर्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन एफ डैश हम लोग एफ एक्स को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, नाउ सपोज एफ डैश एक्स, इसको केस वन बोल देते हैं। चलो, आई एम टॉकिंग इन दिस पॉसिबिलिटी एफ डैश हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। I call x1 x2. Now over this possibility, अब मेरा सवाल है फाइंड कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सोचो, एफ एक्स टू हैव थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो एकदम क्लियरली हिंट आ रहा है कि डेरिवेटिव दो बार जीरो हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो कैसा क्यूबिक होना चाहिए कि तुम्हारे पास तीन डिस्टिंक्ट रियल हो। तो उसके लिए ग्राफिकली सोच लो कि सर ग्राफ दो बार टर्न होगा, डेरिवेटिव जीरो मतलब ग्राफ का टर्निंग। तो यू कैन से कि सर कुछ ऐसा ग्राफ हो। ठीक है, या हो सकता है कोई कह दे कि सर ये ग्राफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। माइनस इंफिनिटी से आया, प्लस इंफिनिटी गया, ये प्लस इंफिनिटी से आया, माइनस इंफिनिटी गया। इसके अलावा और कोई ग्राफ तुमको समझ आ रहा है? और तुम समझ पा रहे हो कि ये जो टर्निंग पॉइंट है यही x1 x2 है, डेरिवेटिव जीरो। सही है, तो कॉमन सेंस था कि यार कैसा क्यूबिक बनाऊं कि तीन रियल रूट्स आ जाए डिस्टिंक्ट। तो आई थिंक क्यूबिक विल लुक लाइक दिस। तो कंडीशन आई एम आस्किंग यू कि व्हाट कंडीशन आई शुड राइट। तो कैन फॉलो कि सर एफ एक्स वन पॉजिटिव, एफ एक्स टू नेगेटिव, एफ एक्स वन नेगेटिव, एफ एक्स टू पॉजिटिव। तो सारे पॉसिबिलिटीज को देख के नजर आ रहा है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू अपोजिट साइन। तो आई थिंक दिस इज द कंडीशन फॉर थ्री distinct real roots. Quickly,
ठीक है, कॉपी करते जाओ, मैं यहीं चेंज कर दूंगा। ठीक है, दोबारा से कौन फिर से पूरा लिखेगा? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज टेल कंडीशन फॉर दिस टू हैपन। चलो, सेम पॉसिबिलिटी में मैं बात कर रहा हूं कि योर डेरिवेटिव हैज टू रियल रूट्स डिस्टिंक्ट। तो एफ एक्स के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी? अरे नहीं भाई, मैं जो कर रहा हूं उतना ही बहुत है। ठीक है ना, ये देखो ना मैं क्या करता हूं, ये देखो, ये करता हूं मैं। ठीक, बताओ, टेल कंडीशन। बिल्कुल सही नीरज। मेरे ख्याल से लोग फिर से ग्राफ इमेजिन करेंगे कि एफ एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो सोचो, ए पॉजिटिव, ठीक, ए पॉजिटिव को लेके ग्राफ बनाना है। वैसे जिसको अक्ल है वो इतना तो जानता है कि सर रियल रूट तो 3 ही होंगे, क्योंकि 2 रियल 1 इमेजिनरी, ऐसा तो संभव नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल के जब सारे कोफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, ये 11th में पढ़ कर के आए हैं। ठीक, तो रूट्स तो 3 ही हैं, लेकिन आप 2 रियल कह रहे हो डिस्टिंक्ट। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल कि 1 रूट इज 1, 1 रूट इज 1, 1 रूट इज 2, ये 2 डिस्टिंक्ट रूट कहलाएंगे कि नहीं? सही कहा मैंने, 2 डिस्टिंक्ट रूट। और कुछ लोगों को आज भी मेरा स्टेटमेंट याद है कि सर पॉलिनोमियल में अगर x माइनस 1 होल स्क्वायर फैक्टर होगा तो f एट 1 तो 0 होता ही है, f डैश 1 भी 0 होता है। तो कुछ लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुम्हारा वन ऑफ द रूट जो है वो वन ऑफ द डेरिवेटिव 0 पॉइंट भी होगा, टर्निंग पॉइंट। तो ए पॉजिटिव को लेके बात कर रहा हूं, ए पॉजिटिव मतलब माइनस इंफिनिटी से ग्राफ आया और प्लस इंफिनिटी चला गया। तो तुम में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ए पॉजिटिव को लेकर के आप 2 पॉसिबिलिटी बना दोगे। सोचो, ए पॉजिटिव x2 become the root, x1 become the root। अब इसी तरह से तुम कह सकते हो कि सर मैं तो ए नेगेटिव को लेके भी आपको ग्राफ दे सकता हूं। ए नेगेटिव मुझे लगता है मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कवर कर लिए कि या तो एफ एक्स इज लाइक दिस और तो ऑल पॉसिबिलिटीज देखने से मुझको कंडीशन नजर आ रही है कि आउट ऑफ एफ एक्स 1 आउट ऑफ एफ एक्स 2 एक तो 0 है। तो योर कंडीशन इज दिस इज द कंडीशन। कॉपी कर लो, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं चेंज कर दूंगा, है ना? Five seconds more to copy quickly. अरे आई एम हियर, ठीक है ना? मैं यहाँ किस लिए हूं? ताकि ऑफलाइन के जो बच्चे हैं ना वो यहाँ आके पढ़ें, समझ गए?
वो लोगों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? कि जिनको अच्छा रैंक लाना है बट दे आर गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, बेचारे इतना दूर ट्रेवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यहां पर हूं कि नो नीड, घर बैठो और ये क्लास करो और तुम यू विल गेट थ्रू। ठीक, डन। नाउ आंसर। तो इसलिए अपना स्टाइल तो वही रखना पड़ेगा ना, है ना, कि सर जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ा के आते हो वैसे ही पढ़ाओ यार, और क्या। निकालो कंडीशन फॉर वन डिस्टिंक्ट रूट। सही है, गुड। सभी लोग ग्राफिकली पहले एनालाइज करें कि सर व्हाट द ग्राफ ऑफ एफ विल लुक लाइक। ऑब्वियसली यस प्रद्युम्न। ओके, इमेजिन कर लिया है ना कि सर कैसा ग्राफ होगा। दो डेरिवेटिव जीरो हैं, मतलब ग्राफ दो पॉइंट पर टर्न कर रहा है, और मुझको ऐसा एफ एक्स चाहिए कि सिर्फ एक डिस्टिंक्ट रियल हो, है ना, मतलब दो इमेजिनरी और एक रियल। तो ग्राफ सोचो कैसा होगा। तो चलो पहले ए पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आया और प्लस इंफिनिटी गया। तो आई थिंक यू कैन से कि ग्राफ लाइक दिस। फिर कोई कहेगा कि सर ये भी हो सकता है ग्राफ, ये देखो आपके टर्निंग पॉइंट x1 x2 x1 x2, ये तो ए पॉजिटिव को लेके बनाया है। अब तुम चाहो तो ए नेगेटिव भी कवर कर सकते हो, है ना। तो कंडीशन किसी ने सही लिखा था, हाँ लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है। तो दीज आर द पॉसिबल ग्राफ ऑफ एफ टू हैव वन डिस्टिंक्ट रियल ओनली। तो इजिली इमेजिन हो रहा है कि सर एफ एक्स वन एफ एक्स टू बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, सारी पॉसिबिलिटीज देखने से नजर आ रहा है एफ एक्स वन एफ एक्स टू सेम साइन। तो माई फाइनल कंडीशन will be this. Easy. fx1 fx2 not x1 x2, है ना। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, केस वन, तुमको लगता है केस वन को मैंने कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया, या तुम सोचते हो कि सर देर इज स्टिल सम पॉसिबिलिटी लेफ्ट इन केस वन अबाउट रूट्स ऑफ क्यूबिक, कि यार आपने जीरो रियल रूट का केस नहीं बताया, आपने फोर रियल रूट का केस नहीं बताया, है ना। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि जीरो रियल रूट कब आते हैं और फोर रियल रूट कब आते हैं ना, दे ऑलरेडी नो। तो मेरे ख्याल से जितनी पॉसिबिलिटी मेरी आती थी मैंने बता दी। अब किसी और की और पॉसिबिलिटीज आती हो तो ही कैन हिमसेल्फ आंसर, है ना। मेरे तो बस इतने ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने केस वन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया कि अगर एफ डैश के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो एफ एक्स पर ऑल पॉसिबिलिटीज वी हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक, चलो आप पॉसिबिलिटी टू पर बात करते हैं। इफ एफ डैश एक्स हैज टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब x1 बराबर x2, ये बात कर रहा हूं। ठीक है,
इसमें मुझे बताओ 3 डिस्टिंक्ट रियल, ठीक, 3 डिस्टिंक्ट रियल, तो लोग समझ जाएंगे कि सर ऐसी संभावना तो है ही नहीं। हो गया उज्जवल, 2 सेकेंड्स ओवर। ठीक है ना, ओके। मेरे ख्याल से एफ डैश एक्स हैज 2 इक्वल, जैसे ही बात हुई तुमने कट से बोल दिया कि सर वो 3ax², आपकी क्वाड्रेटिक ये बन गई एफ डैश एक्स। अब जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर ये तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 या ऑलवेज लेस इक्वल 0 होगा, डिपेंडिंग ऑन ए। फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और जिसको अकल है वो जानता है कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल कैसे आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है 3 डिस्टिंक्ट रियल इम्पॉसिबल, 2 डिस्टिंक्ट रियल इम्पॉसिबल, 1 डिस्टिंक्ट रियल ऑलवेज ट्रू, क्योंकि भाई क्यूबिक का एक रियल रूट तो गारंटी होता है, इसमें तो किसी को शक है ही नहीं। तो 1 डिस्टिंक्ट रियल ऑलवेज हैपन, ठीक। तो एक तरह से लोग समझ गए कि सर इसमें डिस्टिंक्ट रियल पर आपको केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, 3, 2, 1 कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, सही है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहूं कि नहीं यार मुझे तो कुछ डिफरेंस चाहिए, तो मैं तुमको यह कह सकता हूं कि देखो अगर तुम्हारा क्यूबिक कुछ ऐसा बन जाए कि तुम्हारा जो डेरिवेटिव 0 है ना वही तुम्हारा रूट है, देखो, तो इसको तुम लोग समझते हो कि इस केस को हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये 3 इक्वल रियल रूट्स कहलाएगा। सही। और या फिर कि नहीं डेरिवेटिव जहां 0 हुआ है वहां f0 नहीं है, यहां डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो इस ग्राफ को मैं कहूंगा कि यार ये ग्राफ पता है 1 रियल 2 इमेजिनरी। तो बेसिकली वो तुमसे मेनली नंबर ऑफ रियल रूट पूछता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रियल रूट तो चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, नहीं यहां पर तो 3 रियल कहलाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि सर x-1 होल क्यूब को हम लोग 3 रियल रूट बोलते हैं, लेकिन वो तीनों इक्वल हैं। हाँ डिस्टिंक्ट में जरूर ये दोनों सेम है कि सर डिस्टिंक्ट रियल रूट बोथ आर सेम, 1 डिस्टिंक्ट। इससे ज्यादा मैं अंतर और क्रिएट नहीं कर सकता इन दिस कैटेगरी, कि इससे ज्यादा नो फर्दर पॉसिबिलिटीज। ओके, मेरे ख्याल से जिसको बात समझ आ रही है कहना सर एक एग्जांपल x-2 क्यूब लिख दो और या x-2 क्यूब प्लस 1 लिख दो, दोनों एग्जांपल मिल गए मुझको, 3 इक्वल रियल 2 इमेजिनरी 1 रियल। ओके, तो आई थिंक केस 2 भी कंप्लीट एक्सप्लोर हो गया। नाउ टॉक अबाउट केस 3, 5 seconds क्विकली। डन। f dash has 2 imaginary roots. f dash x never become 0, तो यहां तो चिंता मत करो, ऑलवेज 1 रियल 2 इमेजिनरी, क्योंकि ग्राफ कभी टर्न होगा ही नहीं, डेरिवेटिव कभी स्टेशनरी पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। तो यहां ग्राफ तुम कह सकते हो सर सीधा ऐसा चला गया, ये ए पॉजिटिव बनाया मैंने या ए नेगेटिव बना लो लाइक दिस, ठीक। तो ऑलवेज 1 रियल
टू इमेजिनरी, दैट्स इट। रूट्स की बात की मैंने, fx ऑलवेज गेट वन रियल एंड टू इमेजिनरी। 5 सेकेंड्स, क्योंकि अब ये स्लाइड भी लौट के नहीं आएगी, ठीक है। पॉइंट नोटेड। चलो, क्विकली 10 seconds to copy. करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सभी लोगों ने आई थिंक एफ डैश, अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल चाहिए तो इतना तो समझ गया कि सर एफ डैश के 2 रियल तो होने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 3 पॉसिबिलिटी जब डिस्कस की थी तो 3 डिस्टिंक्ट रियल सिर्फ और सिर्फ केस 1 में आया था कि एफ डैश हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस p, this must become 0 at 2 points 1x1 and 1x2 both real। अब तुम समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, fx1 fx2 लेस देन 0, बिल्कुल सही राज। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू fx1 fx2 नेगेटिव। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि यार ये क्यूबिक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या x1 पे, लेकिन जिसको अकल है वो कहेगा कि सर इसका यूज करके 3x1 स्क्वायर प्लस p 0 है की मदद से आपका fx1 एक लीनियर बन जाएगा, क्योंकि तुम लोग को डिवाइड करना तो आता ही है। तो वाई नॉट राइट fx1, इसको मैं लीनियर लाके दिखाऊंगा। तुम तो जानते हो कि सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो सबसे इजी चैप्टर होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिवाइड कर दो x1 बाय 3 प्लस px1 बाय 3 प्लस q। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि सर fx1 इज ओनली इक्वल टू दिस, ये तो 0 है। तो
fx2। अब तो लोग समझदार हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वेश्चन खत्म। ब्रैकेट खोलिए, I think sum of root can see 0 and product of root can see p by 3. Problem done. p by 3 q square negative. 5 seconds quickly. कॉपीड है ना, जो लोग कॉपी ना कर पाए कोई बात नहीं, वो लोग खुद सॉल्व कर लें और क्या है ना। डू दिस। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड ए। करो करो। तब तक मैं वो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन ABCD किया था ना, वो जो लोग करके आए उनको बता देता हूं। इतने डेटा से ABC तीनों 1 आ गए थे कि ये 3 AX स्क्वायर BX प्लस C। दीपक भी आंसर बताऊंगा मैं, बाकी तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। तो AX स्क्वायर BX प्लस C में ये पॉइंट्स पुट करके ABC तीनों आ जाता है और वो 1 आया था, तो तुम्हारी पैराबोला ये बन गई थी आफ्टर सेटिस्फाइंग 3 कोऑर्डिनेट्स। फिर तुमसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम कहा था उसने, यही था ना क्वेश्चन कि सर क्वाड्रिलेटरल मैक्सिमम। तो तुम अक्ल लगा के क्या करते, कहते कि सर ABD ट्राइंगल प्लस BCD ट्राइंगल। तो देखो ABD पर तो मेहनत करनी नहीं, दैट इज अ फिक्स ट्राइंगल। तो तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ BCD पे चला जाता कि BCD को मैक्सिमाइज करो, और BCD को मैक्सिमाइज करने के लिए फिर तुम बोलोगे कि सर BD बेस, तो बेस नोन हो गई, और C को इस तरह से चूज करो बिटवीन B एंड D कि हाइट मैक्सिमम आए। तो ये कॉमन नॉर्मल का क्वेश्चन हो गया कि नहीं, कि सर BD एंड पैराबोला के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम, तो लाइन विच इज नॉर्मल टू बोथ, ये सिचुएशन। तो तुम समझ गए कि सर C पॉइंट इस तरह से चूज करो कि वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू BD आ जाए। तो 2x प्लस 1 इज लाइन का स्लोप। तो लाइन का स्लोप देख लो कितना है, 7 माइनस 1, 2 प्लस 1, आई थिंक दिस इज 2, सही है। तो आंसर जिन लोगों ने किया था क्वेश्चन, आंसर ये है, हाफ x इज हाफ 7/4, ठीक है।
तो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन पेंडिंग था उसका आंसर ये रहा। दीपक आई थिंक नाउ करेक्ट, हाँ अब आंसर तुम्हारा सही है। ऋतुराज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि सर वही डेरिवेटिव निकालें, है ना। तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है एट +-1, तो fx1 इंटू fx2, f ऑफ -1 2 प्लस gif a, f ऑफ +1 gif a -2 इज नेगेटिव। तो यहां से -2 से 2 आ गया, लेकिन अब जिसको अकल है वो जानता है ये ओपन इंटरवल लिखा है, तो GIF -1 0 एंड 1, तो जो A है वो बिलोंग करेगा -1 से। आप लेस नहीं ले सकते क्योंकि GIF की वैल्यू -1 से जैसे ही कम लोगे GIF खट से -2 ड्रॉप हो जाएगा। तो लोग समझ गए कि सर -1 क्लोज्ड एंड यू कैन गो अप टू 2 ओपन, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन फंक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे यार, ठीक। इतने इजी क्वेश्चन में कोई अटक नहीं सकता, राइट। जाके फंक्शन की कॉपी चेक करना, यू विल फाइंड कि सर शुरुआत में ऐसे सवाल कराए थे, ठीक। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ लोग पैरामीटर सेपरेट वाले जो लोग हैं कि सर हमें पैरामीटर सेपरेट करने की आदत है, तो हमने तो इसको ग्राफिकली किया था कि मेकिंग इट 0 3x - x³, तो क्यों ना आप ग्राफ से करो कि सर इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऑफ दिस। तो फंक्शन 3 - 3x² मतलब कि +∞ से आया, -1 पुट करने से -2, ये रहा ग्राफ। -1, -2, देखना कुछ लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। एंड 1 पर 1, 2, सही है ना भाई। ग्राफ की भी तो मेरी बहुत अच्छी आदत है कि सर वो कांस्टेंट सेपरेट करके ऑल x वन साइड, तो ग्राफ से इजी होता है। अब इसका ग्राफ तो तुम जानते हो कि वर्सेस x कैसा ग्राफ होगा इस बेचारे का, तो लोग जानते हैं कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल है, x अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा। तो अगर तुम चाहते हो 3 रूट आए डिस्टिंक्ट, तो फ्रॉम हियर टू हियर, जिसमें हर कोई फॉलो कर रहा है कि सर -2 यू कैन नॉट, क्योंकि ये 3 डिस्टिंक्ट चाहिए ना, तो ये 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन थोड़ी दे रहा है, ये तो सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट दे रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो क्लियर कि मैं देख सकता हूं -2 से 2। वेरी इजी होमवर्क है ना, कल का होमवर्क गैप तो कम ही है, तो एक काम करो तुम लोग टेंजेंट नॉर्मल फिनिश करो, एटलीस्ट एक चैप्टर एंड हो जाएगा ना। यहां सर इसकी शीट आसान थी क्योंकि एक्सरसाइज 3 इज JEE मेंस, है ना, और मेंस में तो सबके 99.9, सर इतनी तो आने ही चाहिए। मैथ्स का स्कोर है ना, मतलब 99.9, चलो अगर ज्यादा हो गया तो 0.5 कर लो कि सर इससे बिलो क्या लाएंगे, ठीक, इससे बिलो तो नहीं आना चाहिए ना। मैथ्स की बात कर रहा हूं, टोटल मुझे नहीं पता, टोटल तुम अपना देखो, मैथ्स में इससे बिलो नहीं आना चाहिए, राइट। तो 3 और 4, सॉरी गलत बोल दिया क्या, अरे इसमें शीट में तुमने देखा दो एक्सरसाइज 3 है, नोटिस किया, तो वो पहली एक्सरसाइज 3 नहीं करनी तुमको, राइट। अरे यार तुम लोग नोटिस करो यार, यहां पर सर एक एक्सरसाइज 3 2 बार लिखी है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट JEE मेंस एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस, ठीक। और मैं तो कहूंगा कि सर इसकी वो जो नाइदर एडवांस नॉर मेंस जो है ना, वो भी इतनी इजी है कि हम वो भी कर लेंगे,
ठीक है, तो वो जो एक एक्सरसाइज 3 2 बार लिखी हुई है ना, उसको भी कर लाना कि सर ये भी कल ही कर देंगे, ठीक, क्योंकि इसके बाद फिर हमको मोनोटोनोसिटी की शीट भी तो फिनिश करनी है। रिवीजन के बाद आएगा, जिसका स्कोर अभी नहीं आ रहा है ना, उसके लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कोर्स खत्म होने दो, रिवीजन टेस्ट दो, और रिवीजन टेस्ट सारे अपीयर हो गए, डिस्कशन में अपीयर हो गए, तो तुम्हारा रियली मेंस और एडवांस दोनों में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक। लेकिन जो लोग रिवीजन के टाइम एंड अप हो जाएंगे कि सर हमने तो क्लास करना ही बंद कर दिया, तो दे विल फेल, ठीक, क्योंकि जब मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, नो थ्योरी, ओनली प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, बस जो लोग उस मोमेंट क्लास में प्रेजेंट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो कल के दिन मैं ऑर्डर बता दिया, पहली एक्सरसाइज ये डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये डिस्कस करूंगा, और लास्ट वो वन मोर एक्सरसाइज, अरे 2 एक्सरसाइज 3 लिखी हुई है तुम्हारे में, ठीक, तो इसी ऑर्डर में करना, ठीक। तो कल स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चलो बाय, जय हिंद।